सभी को शुभ उदय। तो आज हमारा दूसरा पाठ क्या है? ईदगाह। ईदगाह माने क्या है? मुसलमान लोग जिस स्थान पर पढ़ी जाती है हमें क्या बोलते हैं? उसे ईदगाह कहते हैं। ईदगाह के कवि क्या है? प्रेमचंद। ईदगाह के कवि प्रेमचंद है। देखिए, रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावन है, कितना मनोहर, कितना संतोष पर कैसी हरियाली। हरियाली माने क्या है? ग्रीननेस। हरियाली माने ग्रीननेस। कितना हरियाली, यह हरियाली बहुत अच्छी लगती है। यहाँ की प्रकृति मानव सर्वे ईद की बधाइयाँ देती जा रही है। तो इस हमारी कहानी में क्या है? मोहसिन, मोहम्मद अनगिनत पैसे गिनते हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? मोहसिन के पास 10 या 12 पैसे हैं। और मोहम्मद के पास क्या है? 10 या 12 पैसे। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। वे अनगिनत जेब में खजाना निकाल कर दिखते हैं। लेकिन लड़के बहुत प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे? ईद की नमाज पढ़ी जाने के बाद हमें ईद का मेला आता है। मेला माने जैसे एग्जीबिशन ऐसे कहते हैं। मेला आने पर नमाज पूरा समाप्त हुए बस था। जैसे कई तरह के खिलौने खरीदने के लिए। लेकिन हामिद बहुत प्रसन्न था। इसलिए प्रसन्न था क्योंकि खिलौने हैं। और उसके देखिए हामिद किसके पास रहता था? अपनी दादी अम्मा। दादी माने क्या है? ग्रैंड मदर। दादी अम्मा माने ग्रैंड मदर। दादी अम्मा के पास रहता था। उसके अब्बा जान मर चुके थे। उसके अब्बा जान हेट की बीमारी आकर वे मर चुके थे। वे दादी अम्मा के गोद में सोता था। दादी अम्मा उन्हें कहते कि आपके अब्बा जान रुपए कमाने गए, अम्मी जान अल्लाह में आके कुछ चीजें ले गए थे। लेकिन वे छोटा सा लड़का वे बेहद प्रसन्न था। लेकिन दादी अम्मा के पास रहता था। लेकिन फिर दादी ने इसी तरह से कहा कि आपके अब्बा जान मर गए हैं, आपके लिए कुछ चीजें लेकर गए, अल्लाह मियाँ के घर से लेकर गए। आशा तो बड़ी चीज है, लेकिन इतना सा लड़का होने पर भी। लेकिन दादी के पास कौन रहता है? हामिद दादी के पास रहता था। और देखिए, ईद की डोलियां जा रही थी। ईद की डोलियां जा रही है। बच्चे सभी प्रसन्न थे। ईद की नमाज के बाद क्या है? कई दुकानदार हैं, कई दुकान में कई से चीजें लाएंगे। इसी तरह से वे बहुत प्रसन्न था। मोहम्मद, मोहसिन और वे अपने पिता के साथ वे नमाज पढ़ने जाते। लेकिन हामिद के माँ बाप मर चुके थे। दादी अम्मा ने इसी तरह से कहा है कि आपके अब्बा जान अल्लाह मियाँ के आपके अब्बा जान रुपए कमाने गए, अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से चीजें लेके आए। फिर भी वे प्रसन्न था। लेकिन वे नमाज पढ़ने के लिए वे जाते समय क्या 3 कोर्स था। वे पैदल चले गए तो उसके छाले आ गए। लेकिन हामिद के साथ कुछ नहीं था। हामिद के में पैर पर जूते नहीं थे, पुरानी टोपी थी। लेकिन फिर भी वे बहुत प्रसन्न था। लेकिन दादी को इसी तरह से वे कहता था। क्या कहता था? कि तुम डरो नहीं अम्मा, मैं ईदगाह जाकर जल्दी ही वापस आऊंगा। इसलिए मैं जल्दी ही लेकिन दादी अम्मा सोचती थी, लेकिन सब लड़के अपने पिता के साथ नमाज पढ़ने ईदगाह जा रहे, लेकिन मेरा हामिद नहीं जा रहा। लेकिन वे इतना सा कोर्स चलने पर वे उसके पैर पर छाले आ जाएंगे। लेकिन वे फिर भी प्रसन्न है। इसलिए दादी अम्मा इस तरह कैसे गई थी? वे 3 कोर्स का चले तो छाले आ गए। इसलिए मैं अपने हामिद को गोद लगाकर गले लेकर कूदना चाहती, लेकिन घंटा जाने की मेरी इतनी हिम्मत नहीं। लेकिन ईद की आने पर क्या है कि मुसलमान लोग कई सामग्री खरीदते हैं। लेकिन हमारे आमीना अपनी कटोरी घर में इस तरह रो रही है कि मेरा घर में कुछ दाना तक नहीं, मेरे घर में कुछ दाना तक नहीं है। लेकिन मेरे पास तो कितने पैसे हैं? 8 पैसे। देखिए, दादी अम्मा के पास कितने पैसे हैं? 8 पैसे हैं। दादी अम्मा के पास जैसे 8 पैसे के। लेकिन वे क्या कहती है? 3 पैसे हामिद को दे रही थी। लेकिन अब उनके पास कितने पैसे रह गए? दादी अम्मा के पास 5 पैसे ले गए थे। वे अपनी कटोरी में बैठकर अपने घर में बैठकर रो रही है। ईद का आया है और इतनी सामग्री हम खरीदना चाहिए, लेकिन हमारे घर में तो कुछ दाना तक नहीं। इसलिए वे कटोरी में बैठकर रोती थी। वे हामिद को जाने के लिए तैयार थी। वे ईदगाह जाने पर नमाज होने पर उन्होंने दादी अम्मा ने हामिद को कितने पैसे दिए? 3 पैसे। हामिद को कितने पैसे? 3 पैसे दिए। वे जाकर कुछ खरीदारी। लेकिन लड़के बहुत प्रसन्न थे। अपनी नमाज पढ़ने की डोली आ रही थी। वे नमाज पढ़ने के लिए वे जा रहे थे। लेकिन बहुत बच्चे क्या है, लेकिन नमाज समाप्त होने के बाद खिलौने का दिखाना था। खिलौना देखिए खिलौने माने क्या है? टॉयज। खिलौने माने टॉयज। कई दुकानदार थे, मेला था, मेले में कई चीजें थे। लेकिन दादी ने
दादी को रोटियां पकाते समय रोटियां माने क्या है? चपाती। रोटियां माने चपाती। रोटियां माने चपाती। देखिए रोटियां पकाते समय उसके हाथ जल जाते, लेकिन वे हामिद पे रो रहा था। लेकिन मेरी दादी अम्मा मेरे लिए रोटियां पकाते हुए उसके हाथ जल जाते। लेकिन सभी बच्चे क्या है? दुकानदार के खिलौने में पड़े थे। लेकिन हामिद जैसे मोहसिन मोहम्मद क्या खरीदे थे? वे खिलौने कई तरह के। वकील माने क्या है? एक लॉयर का खिलौना। वकील माने लॉयर के खिलौने कई तरह के। वकील जैसे मोहम्मद क्या है? बेशत और वकील और सभी कई तरह के खिलौने खरीदा था। लेकिन वे हामिद ने इसी तरह से सोच रहे थे, मिट्टी के खिलौने तो दे दे तो वो चूर हो गए। देखिए आप एक मिट्टी का खिलौना ले सकते हैं पैसे से, लेकिन क्या है? नीचे गिरने पर वे चूर हो जाएंगे। इसलिए वे हामिद ने इसी तरह से सोच रहे मिट्टी के खिलौने से लेकर वे चूर हुए। इसलिए हामिद ने अपनी दादी अम्मा रोटियां पकाते समय उसके हाथ जल जाते, इसलिए दादी अम्मा को एक चीज कर दो। लेकिन दुकानदार से हामिद ने जाकर पूछा, चिमटा कितने का है? चिमटा माने क्या है? चिमटा माने टोंग। चिमटा माने टोंग। देखिए चिमटा माने क्या है? टोंग। चिमटा वे क्या खरीदा था? चिमटा माने टोंग्स। चिमटा माने टोंग्स। वे अपनी दादी अम्मा के लिए चिमटा खरीदा था। लेकिन मोहम्मद मोहसिन क्या खरीदे थे? मोहम्मद मोहसिन कई तरह के खिलौने खरीदे थे। लेकिन दादी अम्मा के लिए वे क्या खरीदा था? चिमटा माने टोंग्स। वे लेकिन देखिए कई तरह के दुकानदार थे। मिठाइयाँ माने क्या है? स्वीट। मिठाइयाँ माने स्वीट। देखिए मोहम्मद और मोहसिन इसी तरह से हामिद को कह रहे कि 3 पैसे से क्या करेगा। लेकिन हामिद ने बहुत मौन रह गया था। इसलिए अपनी दादी अम्मा ने उसे कितने पैसे दिए? 3 पैसे दिए। वे मौन रहकर वे कहता है कि मैं कुछ नहीं खरीदा, लेकिन वे मौन रह गया। लेकिन मोहसिन मोहम्मद और उन्होंने यहाँ पर देखिए रेवैया और गुलाब जामुन कई तरह के खिलौने खाने के लिए कई तरह के सेवियां हैं आप खरीदे। लेकिन मोहसिन हामिद को इसी तरह से कह रहा है कि आप रेवैया खरीद लीजिए। लेकिन हामिद तो मौन रह गया था। उसके पास तो कितने पैसे थे? उसके पास 3 पैसे में कुछ नहीं आएगा। लेकिन वे सोच रहा था दादी अम्मा को चिमटा ले जाकर दे तो दादी अम्मा कितना प्रसन्न होती और कितना खुश होती। मेरे लिए 1000 दुआएं दी, मेरे लिए हजारे दिए। मेरा बच्चा अम्मा के लिए इतना सब कुछ करेगा। वे सोचकर वे खरीदा था। लेकिन देखिए इस चित्र पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर नमाज समाप्त होने पर मेला था। कई बच्चे खिलौने की दुकान में खड़े थे और मिठाइयाँ खरीदे। लेकिन हामिद दादी अम्मा के लिए क्या खरीदा था? हामिद दादी अम्मा के लिए चिमटा। यहाँ पर देखिए हामिद चिमटा लेकर जा रहा था। किसको लेकर जा रहा था? अपनी दादी अम्मा को। लेकिन हामिद ने दुकानदार से पूछा था ये चिमटा कितना का है? चिमटा कितने का है? चिमटा माने 6 पैसे का। चिमटा माने 6 पैसे का है। लेकिन दुकानदार ने पूछा 6 पैसे का है। हामिद ने मौन रह गया, दिल कलेजा खट कर और उनसे इस तरह से कहा है कि ये चिमटा 3 का दे देंगे आप? दुकानदार ने बुलाकर हाँ मैंने दे दूंगा करके वे किसको दिया था? दुकानदार अपने हामिद को इसी तरह से चिमटा 3 को दे। लेकिन वे अकड़ता हुआ वे चला जा रहा था। लेकिन बच्चों के साथ वे जा रहा था घर के पास। जैसे देखिए घर के पास जाते वक्त कई इमारतें माने बिल्डिंग। इमारतें माने बिल्डिंग। कई इमारतें। अदालत माने क्या है? कोर्ट। अदालत माने कोर्ट। कई तरह के अदालत इमारत कई तरह के वे घर जाते समय दिखाई देंगे। वे भी अकड़ता हुआ चिमटा लेकर अपनी दादी के लिए खुश होकर वे जा रहा था। लेकिन सब बच्चे क्या खरीदे थे? सब बच्चे खिलौने और कई खाने के लिए मिठाइयाँ सब कुछ लेके। लेकिन हामिद अपनी दादी अम्मा के लिए एक चिमटा खरीद कर ले जाकर अकड़ से जा रहा था। लेकिन दादी अम्मा को और वे चिमटा लेकर दादी अम्मा ने कहा मेरा बच्चा अम्मा के लिए इतना सा लाया, लेकिन आपने तो हामिद कुछ नहीं खाया था। लेकिन दादी अम्मा के लिए एक चिमटा
चिमटा ले लगा आया था। लेकिन तो दादी अम्मा बहुत प्रसन्न होकर वे क्रोध हुई थी क्योंकि मेरा बच्चा कुछ ना खाया, मेरे लिए एक चिमटा ले गया। लेकिन हामिद ने इसी तरह से दादी अम्मा से कहा कि मैं आपके लिए, आप रोटियां पकाते समय आपके हाथ जल जाते, इसलिए मैं चिमटा ले जाकर देता। दादी बहुत खुश, इसलिए वे हाथ में चिमटा दिया था। लेकिन दादी क्रोध में थी, बाद में वे अपने स्नेह में रही। लेकिन सारी दुनिया में इसी तरह गूंज रही कि मेरा हामिद अम्मा के लिए, दादी अम्मा के लिए एक चिमटा खरीद कर लाया है, इसलिए वे हजारे दुआ देंगे। तो इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? लड़की क्या है, नमाज समाप्त होने पर दुकानदार के पास जाकर कई तरह के खिलौने ले, लेकिन दादी अम्मा के पास वे खिलौने दादी अम्मा को खिलौना देना चाहता था क्योंकि दादी अम्मा रोटियां पकाते समय उनके हाथ जल जाते, इसलिए वे दादी को देता। वो सारी गली में क्या है, हामिद के बारे में गूंज गई, इसीलिए वे बहुत प्रसन्न था, इसलिए दादी। लेकिन इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि बड़ों को आदर करना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। लेकिन सारे इंसान जैसे लड़के रहते हैं, लड़के रहने पर भी वो प्रसन्न रहते, लेकिन मिठाइयाँ के खिलौने में ज्यादा खुश थे। लेकिन हामिद ने ऐसा नहीं किया, हामिद ने अपनी अम्मा के लिए चिमटा खरीद कर दिया, तो दादी बहुत दुआएं दी। तो इस कहानी में यही है, इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि एक छोटा सा लड़का अपने माता पिता मर चुके फिर भी ले दादी अम्मा के लिए एक चिमटा खरीदा है। तो आज के लिए धन्यवाद।